संस्कार में क्या देंगे बेटों को आप लोग? आजकल ना माँ बाप अपने बच्चों को क्या देते हैं? प्रॉपर्टी, बेटा तू ले ले, बैंक बैलेंस तू ले ले, और सब ले ले और मुझे घर से निकाल दे, मुझे वृद्धाश्रम भेज दे। सब दे दिया, और सब दे दिया और संस्कार नहीं दिया तो तुम्हें वृद्धाश्रम ही भेजेगा। आज मैं यहां भी वृद्धाश्रम गया, यहां तो वहां भी देखो पैसे वाले लोग बड़े बड़े पैसे दे दे के वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। क्यों? बच्चे हैं इतने व्यस्त हैं कि अब मां के लिए समय नहीं है। बेचारी बूढ़ी अम्मा, देखो अपनों का सुख अपनों का और प्यार अपनों का ही होता है। आप सोने के पलंग में सो और सोने की दीवार वाले घर में रहो, लेकिन सुकून नहीं है वहां। सुकून तो अपनों के बीच में ही आता है ना? अपने तो अपने होते हैं, इसलिए अपना क्या, माँ बूढ़ी है, उसे कोई दौलत थोड़ी चाहिए कि तुम उसके नाम पे प्रॉपर्टी करो। अरे प्यार से रोटी दो, प्यार से पूछो, प्यार से। आजकल बच्चे इतने व्यस्त हो गए हैं, इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने माँ बाप के लिए समय नहीं है। भाई ऐसी व्यस्तता अच्छी नहीं है। क्यों जी? ये कोई व्यस्तता है? पैसा ही सब कुछ नहीं होता भैया। पैसे को ना लोगों ने माई बाप बना रखा है, माई बाप से भी बड़ा, क्योंकि माँ बाप को तो छोड़ देते हैं। पैसे को ना पता नहीं क्या लोग मानते हैं, पैसे के पीछे भागते रहते हैं सारी जिंदगी। थोड़ा सेवा कर लो। हमें तो बड़ा सुकून मिलता है अपनी वृद्ध माओं की सेवा करके। हमारे गौरी गोपाल आश्रम में 272 वृद्ध माएं हैं। यहाँ के वृद्धाश्रम में तो पैसा लेके रखते हैं, हमारे यहाँ तो पैसे नहीं, 1 भी रुपए शुल्क नहीं किसी माँ से, और हम सभी माओं की चरण सेवा करते हैं। और हमारे जो माएँ हैं वो यहाँ की माओं से कई गुना अधिक खुश हैं, प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि उन माओं को हम घर की याद आने ही नहीं देते। उनकी सेवा करते हैं, चरण दबाते हैं, उनको ऐसा लगता ही नहीं कि हमारा बेटा नहीं है। 200 देखिए, किसी की एक माँ है, किसी की एक माँ है, पर मैं एक ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ इस धरती पर कि मेरे पास हजारों माँओं का प्यार और आशीर्वाद है। हजारों माएँ मुझे अपना बेटा कहकर मानती हैं। जिनके बेटे ऑलरेडी हैं 2 या 3, वो भी मुझे चौथा या तीसरा या दूसरा बेटा मानती हैं। माँ का प्यार सबसे ज्यादा ये दास ने लूटा है, और मुझे लगता है कि इसमें कोई खर्चा भी तो नहीं है। मैं आपके साथ अच्छी बात कर लूं, आपको अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से मैं खुश कर लूं, इसमें बताओ मेरा क्या खर्चा है? आप तो लंदन में रहते हैं, पता नहीं कथाएं कितनी सुनते होंगे, कितना देखते होंगे, नहीं देखते होंगे। आपने कभी गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं का टीवी पर, यूट्यूब पर ही कभी कोई ना कोई वीडियो देखा होगा। मैं समय निकाल करके, सोचिए मैं व्यस्त रहता हूं, आप लोगों से ज्यादा बिजी मैं हूं, लेकिन उस व्यस्ततम, जो लड़के आज कहते हैं ना कि मैं तुम्हारा जी थोड़ा बिजी रहता हूं, मैं क्या समय दूं अपने माँ बाप को? बेटा तेरे से ज्यादा बिजी हम स्वयं रहते हैं। और तुम अपनी एक माँ को समय नहीं दे पा रहे हो, हम अपनी 262 माँओं को समय भी देते हैं, उनके चरण सेवा भी करते हैं, और सभी माँओं को संतुष्ट करते हैं, खुश रखते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इनकी खुशी ही भगवान की खुशी है। ये खुश तो भगवान, हमें अलग से भगवान की पूजा नहीं करनी पड़ती। हम इनकी पूजा, जब इन्हें खवा देते हैं ना, तो हमें लगता है भगवान जी को भोग लग गया। हम इनकी आरती उतारते हैं तो लगता है बिहारी जी की आरती हमने उतार ली। अच्छा लगता है जब हम उन्हें दवाई देते हैं, जब हम उन्हें हॉस्पिटल भेजते हैं उनके इलाज के लिए, और वो वहां से स्वस्थ होके आती हैं, तो हमें लगता है कि हो गया।
ये सेवा है, इससे बड़ी सेवा क्या होगी बताओ। इसलिए आजकल का इंसान अपने कर्तव्यों से पीछे हट गया है। कलयुग में पैसे ने आदमी को पागल बना रखा है। पैसे कमा कमा के रखेगा, ले क्या जाएगा? अरे ले जाना है दुआएं, आशीर्वाद, माँओं की दुआएं। आप भी तो कल बूढ़े होंगे, हम भी तो कल बूढ़े होंगे। हम अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? हम अपने बच्चों से थोड़ी चाहते हैं कि हमारा बेटा हमें दौलत देगा। हमें क्या करना दौलत तेरे से? आप में से कोई भी माँ अपने बेटे से दौलत नहीं चाहती, और ना कोई बाप आप में से चाहता। आप में से कोई भी बाप और कोई भी माँ केवल ये चाहते हैं कि बुढ़ापे में मेरा बच्चा मेरे से प्यार से बात करे, मेरी बहू प्यार से, आदर से, सम्मान के साथ 2 रोटी दे। देखो, सम्मान बहुत जरूरी है, आदर जरूरी है, और चाह भी होती है ना, उम्मीद, भाई मेरा बेटा है, मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो उम्मीदें तो होती हैं ना। और वो जब बेटा, उम्मीदें माँ बाप करते हैं कि मेरा बेटा मेरे को अच्छे से प्यार करेगा, पानी देगा, भोजन देगा, सम्मान करेगा, उसकी जगह वो क्या करता है? तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? माँ बाप के मुंह में इससे बड़ा तमाचा नहीं हो सकता। तमाचा ना ऐसे नहीं मारा जाता, बोल देना सबसे बड़ा तमाचा है ना। कहते हैं भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से। गोली आप किसी को मार दो, शायद गोली का घाव भर भी जाए, गोली लगी शायद बच भी जाए। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी। इसलिए आप लोगों से मैं प्रार्थना करूं कि किसी के लिए कड़वे शब्द भले बोलना, पर अपने माँ बाप के लिए चुप रहना। तुम्हारे मन में कुछ बोलने का भाव भी आए, इच्छा भी आए, तो चुप रह जाना। माँ बाप के लिए पलटकर कोई उत्तर नहीं, क्योंकि हम सब इस धरती पे ऐसा कोई बेटा नहीं है और कोई बेटी नहीं है जो अपने माँ बाप के एहसानों के तले दबी ना हो या दबा ना हो। आप में से कितने लोग दबे हैं अपने माँ बाप के एहसानों के तले? दबे हैं? सेवा करते हैं? करो। बहुओं को चाहिए कि वो अपनी सास की सेवा करें, क्योंकि जो आप करेंगी वो आपकी बहू करेगी। यही परंपरा है। पृथ्वी गोल है ना, वही व्यवहार हमें मिलता है जो हम करते हैं। लेकिन आजकल लोग इतने पागल हो गए हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हाय पैसा, प्रभु तेरी माया, तेरा खेल कैसा, जमाने को पागल बना दे ये पैसा। इसलिए थोड़ा सा अपने बच्चों को लेकर के वृद्धाश्रम जाया करो। बच्चों को बताया करो, बेटा देख ये वृद्ध माँ है, कहीं तू भी तो मुझे नहीं भेज देगा।